सोचो आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा 2000 वर्ड्स का, एसईओ टाइटल भी डाला, लेकिन ट्रैफिक नहीं आ रहा। वहीं पर एक बंदा है जिसने 10 इमेजेस को अपलोड करा और गूगल इमेजेस से उसे डेली के 5000 विजिटर्स भी आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम वही सीक्रेट बताने वाले हैं। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इमेज एसईओ क्या होता है। बट वेट, मैं सिर्फ आपको टेक्निकल चीजें नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझाऊंगा कि लोग इमेजेस पर क्लिक क्यों करते हैं, गूगल किस इमेजेस को रैंक कराना चाहता है और किस टाइप की इमेजेस से ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। अगर आप ब्लॉगर हो, एफिशिएंट मार्केटर हो या यूट्यूबर हो, ये चीज़ें आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इमेज एसईओ क्या होता है। देखो, इमेज एसईओ का सिंपल ये मतलब नहीं होता कि आपने ऑल्ट टेक्स्ट लिख दिया बस बात खत्म। इमेज एसईओ का मतलब होता है कि गूगल को समझाना कि किस टॉपिक पर आपकी ये इमेज है, यूजर को अट्रैक्ट करना, सीटीआर बढ़ाना, वेबसाइट की जो स्पीड है उसे इंप्रूव करना, एक ट्रस्ट बिल्ड करना। ह्यूमंस जो होते हैं वो 90% इन्फॉर्मेशन विजुअल वे में ही प्रोसेस करते हैं। अगर जैसे आपके सामने टेक्स्ट लिखा जाए और इमेज में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए तो सबसे पहले आप इमेज को ही देखना पसंद करेंगे। देखो, इसलिए जब यूज़र गूगल पे सर्च करता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड पहले इमेजेस को ही नोटिस करता है, उसके बाद टाइटल पे जाता है और गूगल भी यही बात जानता है। गूगल का एक सिंपल गोल है कि यूज़र को जल्दी से जल्दी बेस्ट रिजल्ट्स देना। इसलिए अगर आपकी इमेज यूज़र को सैटिस्फाई कर रही है तो गूगल ऑटोमेटिक आपके इमेजेस को पुश करेगा। 2026 में गूगल सिर्फ ऑल टेक्स्ट नहीं देखता। अब जो गूगल का एआई है वो यूज़ करता है इमेज के रिकॉग्नाइजेशन को, ओसीआर को। यानी ओसीआर मतलब होता है कि इमेज के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है ना उसे पढ़ता है ओसीआर। यूज़र के एंगेजमेंट को ट्रैक करता है, पेज की रिलेवेंसी हो गई या और चीज़ें हो सकती है जैसे लोडिंग की स्पीड की कितनी देर में लोड हो रहा है, इस तरीके से। अगर आप इमेज पे टेक्स्ट लिखते हो जैसे होते हैं ना इन्फोग्राफिक स्टाइल में, तो गूगल उसको रीड करता है। मतलब अगर आपकी इमेज पे लिखा हुआ है कि बेस्ट ईयरफोन अंडर 1000 रुपीज़, तो जो गूगल का ओसीआर होगा ना वो उसे रीड करेगा और इससे आपकी रैंकिंग में बूस्ट मिल सकता है। यूज़र इमेजेस को प्रूफ समझता है एक तरीके से। टेक्स्ट क्लेम करता है, इमेज उसे कंफर्म करता है। इसलिए इमेज एसईओ का एक सीक्रेट ये भी है कि इमेज जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करती है और ट्रस्ट से ही आपकी रैंकिंग बूस्ट हो सकती है। ओके। अ, देखो, बहुत लोग जो होते हैं ना वो इमेजेस का नाम ऐसे ही रख देते हैं, स्क्रीनशॉट 1 2 3 इस तरीके से ही, मतलब कुछ भी रैंडम हो गया। गूगल उसे समझ नहीं पाता। आपको ना फाइल नेम जो है उसका सही से रखना है। जैसे अगर आप इमेज एसईओ से रिलेटेड गाइड लिख रहे हो जैसे मैंने लगा रखी है, तो इसका नाम भी ऐसे ही लिखना है, इमेज एसईओ गाइड 2026। या फिर अगर आप ईयरफोन से कर रहे हो तो बेस्ट ईयरफोन अंडर 1000 रुपीज़। इनके बीच में हाइफन लगाते रहना ज़्यादा सही रहता है। फाइल का जो नेम है वो 3 से 6 वर्ड्स के बीच में ही होना चाहिए। बहुत लंबा भी एक तरीके से गूगल को स्पैम ही लगता है। गूगल भी ह्यूमन जैसे ही बिहेव करता है। अगर आपका फाइल नेम क्लियर रहता है, गूगल को लगता है कि दिस क्रिएटर इज़ ओरिजिनल एंड प्रोफेशनल, और जो प्रोफेशनल कंटेंट होता है वो गूगल को ज़्यादा ट्रस्ट ट्रस्ट कराता है। देखो, अब ऑल्ट टेक्स्ट का काम भी यही है कि गूगल को बताना कि इमेज क्या है। इमेज के जो सर्च रैंकिंग होता है उसे बूस्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपने ईयरफोन से रिलेटेड इमेज अपलोड करी है तो उसका अ, जो ऑल्ट टेक्स्ट होगा वो भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे नॉइज़ कैंसलेशन ईयरफोन अंडर 1000 रुपीज़ विद माइक, ऐसे ही होना चाहिए। ये एक सही तरीके से है, नेचुरल टोन में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेस्ट ईयरफोन इस तरीके से स्पैम नहीं लगना चाहिए। ऑल्ट टेक्स्ट में जो कीवर्ड एक साथ एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड, तो उसमें ऐड कर ही देना। देखो, जो ओल्ड टेक्स्ट होता है ना वो इनडायरेक्टली आपके कंटेंट को एक रिलेवेंट बनाता है। गूगल का जो एआई है वो एक डिटेक्टिव है और उसको क्लूज चाहिए होते हैं, और जो ये ओल्ड टेक्स्ट होता है ये उसके लिए एक क्लू है। टाइटल एट्रीब्यूट वो होता है जो होवर करने पर शो होता है, सबसे पहली चीज़ तो यही। और जो मोस्ट ब्लॉगर्स होते हैं वो इसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन 2026 में अब गूगल एंगेजमेंट सिग्नल्स देखता है, तो अगर यूज़र इमेज को होवर कर रहा है, क्लिक करता है या ज़ूम करता है, तो गूगल को वो भी सिग्नल मिल जाते हैं कि ये जो इमेज है ना वो इंटरेस्टिंग है, कुछ अच्छा लग रहा है लोगों को, यूज़र को अच्छा लग रहा है। देखो, ह्यूमन की जो क्यूरियोसिटी एक पावरफुल ट्रिगर पॉइंट है। अगर आप टाइटल एट्रीब्यूट में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देते हो, जैसे क्लिक टू सी फुल कंपैरिज़न चार्ट, एक चार्ट बना के, तो ये जो यूज़र होगा वो नेचुरली उस पर होवर करेगा। आपकी जो इमेज होती है उसका साइज़ भी फिर आपको 100 से 300 केबी तक के बीच में ही रखना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 केबी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 एमबी का करोगे। अगर आप 2 एमबी की इमेज ही लगाओगे तो आपकी पेज स्लो होगी, और अगर आप आपकी ये जो इमेज स्लो होगी तो फिर आपकी रैंकिंग भी डाउन होगी। सबसे बेस्ट फॉर्मेट तो ये रहता है कि वेब पी में कन्वर्ट करके आप अपलोड करो। वेब पी मुझे सबसे बेस्ट लगता है, या एवीआईएफ करके भी होता है, उससे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कंपैटिबल इश्यूज़ आ सकते हैं। पीएनजी तो बहुत हेवी रहता है तो उसे तो इग्नोर ही करना चाहिए। जेपीजी भी होता है, जेपीजी भी काफ़ी सही रहता है, लेकिन मैं फिर भी वेब पी को ही प्रेफ़र करता हूँ।
इमेज एसईओ के लिए 300 से ज़्यादा आप मत करिएगा, 300 केबी तक ही रखिएगा। वेब इमेज को एक फास्ट साइट सिग्नल देता है, ये बात समझ लीजिए कि अगर आप वेब में इमेज को लगाओगे, तो आपकी वेबसाइट फास्ट खुलेगी और अगर वेबसाइट फास्ट खुलेगी, तो इसका मतलब है कि आपको रैंकिंग में भी हेल्प मिलेगी। यूज़र को पेशेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। यूज़र देखो जो अब 2026 में ये बात समझ लो कि जो अटेंशन स्पैम वो 3 से 5 सेकंड के बीच तक का ही रह गया है। अगर आपकी इमेज लोड नहीं हुई तो ऑफ कोर्स सी बात है यूज़र बाउंस बैक कर लेगा और अगर आपकी जो यूज़र है वो बाउंस बैक करेगा तो आपकी वेबसाइट पर एक नेगेटिव सिग्नल का इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसका एक वो भी होता है, एक वो ऑप्शन आता है जिसे कहते हैं लेज़ी लोडिंग। इमेज तब लोड होती है जब यूज़र उसे स्क्रॉल करते-करते वहाँ तक पहुँचता है। इससे आपकी जो पेज की जो स्पीड है उसे इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आपके जो कोर वेब विक्टर्स होते हैं उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ये जो एसईओ होता है इसी को ही बूस्ट करने में हेल्पफुल मिलेगा। ह्यूमन ब्रेन्स ह्यूमन ब्रेन देखो इंस्टेंट रिवॉर्ड्स को ही चाहता है। ये बात समझ लीजिए, अगर आपकी वेबसाइट जल्दी खुलेगी तो यूज़र उस पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा और अगर आप ट्रस्ट जीत पाए तो कन्वर्जन भी ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक और चीज़ भी आता है जिसे कहते हैं इमेज साइटमैप। उसका मतलब डायरेक्ट मतलब यही होता है कि मेरी इमेज किस टॉपिक पर है, किस चीज़ पर है। अगर आप ब्लॉगर यूज़ कर रहे हो या वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो उसमें प्लगइन्स होते हैं ऑटोमेटिक साइटमैप्स के लिए, तो वो तो लग जाते हैं। लेकिन अगर आप कस्टम वेबसाइट पर हो तो आपको इमेज की साइटमैप को क्रिएट करना ज़रूरी है। देखो, अगर आप इमेज का साइटमैप क्रिएट करते हो ना, तो इंडेक्सिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, स्पेशली जब आप न्यू ब्लॉग लिख रहे हो। गूगल सिर्फ देखो इमेजेस नहीं देखता, गूगल देखता है कि इमेज के अराउंड क्या-क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसकी हेडिंग क्या है, पैराग्राफ किस टॉपिक पर है, कैप्शन क्या है उसके। अगर आप देखो ना, जैसे अगर आपने कोई इमेज लगाई, जैसे ईयरफ़ोन से रिलेटेड ही लगाई और उसके नीचे आपने लिख दिया कोई कैमरा के बारे में, डीएसएलआर कैमरा के बारे में, तो गूगल कन्फ्यूज़ हो जाएगा। वैसे ही जैसे ह्यूमन हो जाते हैं, अगर आप कोई पेज खोलोगे और उसपे ईयरफ़ोन की इमेज लगी हुई है और टॉपिक लिखा हुआ है कैमरा के बारे में, तो आप भी कन्फ्यूज़ होगे, आप भी बाउंस बैक कर लोगे उस पेज को। वही चीज़ है। ये और अगर बाउंस बैक करा तो एसईओ डाउन हो ही जाएगा। और इसमें कैप्शन से रिलेटेड भी होता है। कैप्शन एक अंडररेटेड वेपन है। कैप्शन यूज़र रीड करता है बिकॉज़ उसके जो आँखें होती हैं वो ज़्यादातर इमेज के आप नीचे जाके ही पढ़ने को प्रेफ़र करती है। जैसे आप इमेज देखोगे ना तो आपका ध्यान ज़्यादातर नीचे वाली चीज़ों पर भी जाएगा। अगर इसके नीचे एक टेक्स्ट लिखा होता तो आपका ध्यान वहाँ पे भी जाता और वही चीज़ होता है। कैप्शन में माइक्रो कीवर्ड्स ऐड करो। गूगल कैप्शन को एक स्ट्रॉन्ग रिलेवेंट सिग्नल मानता है। कैप्शन एक तरीके से प्रूफ़ का काम करता है। यूज़र को लगता है ये बंदा रियल टेस्टिंग कर रहा है। एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक यकीन बिल्ड होता है। ओके? अब आता है एडवांस इमेज एसईओ, एक नेक्स्ट लेवल जिसमें आता है क्या बोलते हैं स्कीमा मार्कअप। आप प्रोडक्ट स्कीमा कर सकते हो, आर्टिकल स्कीमा हो गई या फिर इमेज का ऑब्जेक्ट स्कीमा, इस तरीके से स्कीमा का यूज़ कर सकते हो। इससे गूगल को एक क्लियर सिग्नल मिलता है कि ये इमेज इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये इस आर्टिकल का पार्ट है। स्कीमा से आप एक रिच स्निपेट्स में अपीयर हो सकते हो और अगर आप रिच स्निपेट्स में अपीयर हुए तो आपको सीटीआर इम्प्रूव होगा ही होगा। ओके? तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इमेज एसईओ सिर्फ ऑल्ट टेक्स्ट नहीं है, इमेज एसईओ एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको फाइल नेम, ऑल्ट टेक्स्ट, कंपैरिजन, वेब की फॉर्मेट, कैप्शन, कॉन्टेक्स्ट, साइटमैप्स, स्कीमा, लेज़ी लोडिंग, एंगेजमेंट सिग्नल्स, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। गूगल यूज़र का माइंड रीड करता है। अगर यूज़र को आपकी इमेज पसंद आई, तो गूगल को भी आपकी इमेज सिंपल पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में लिख देना इमेज एसईओ मास्टर्स। मैं आपके लिए एक फ्री चेकलिस्ट बना के दे दूँगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेजेस गूगल डिस्कवरी में भी शो हो, तो आपको इमेज का रेज़ोल्यूशन मिनिमम 1200 पिक्सल वाइड रखना ही है। बिकॉज़ डिस्कवरी जो होता है वो हाई क्वालिटी इमेज को ही प्रेफ़र करता है। ओके?